हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। यूपी पीसीएस आरओ 2022-23 के लिए टेस्ट सीरीज हम लोग कर रहे हैं। जीएस वर्ल्ड की ये टेस्ट सीरीज है। आरओ के लिए हम लोगों ने 7 टेस्ट कर लिए हैं जीएस वर्ल्ड के। सारे प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएंगे, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे रहा हूँ। टेस्ट नंबर 8 को रिकॉर्ड कर लूँगा यार, अभी रिकॉर्ड कर नहीं पाया, समय नहीं मिला। अभी टेस्ट नंबर 9 करते हैं, ठीक है। टेस्ट नंबर 9 चूँकि हिंदी का है और छोटा है, इस वजह से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी टेस्ट नंबर 9 कर लीजिए, सामान्य हिंदी का पेपर। टेस्ट नंबर 8 को इसके बाद कर लेंगे। और यूपी पीसीएस आरओ के बारे में आप लोग जानते हैं। प्रीलिम में 2 पेपर होते हैं, पहला पेपर जीएस का होता है और दूसरा पेपर जनरल हिंदी का होता है। सामान्य अध्ययन में 140 क्वेश्चन आते हैं और जनरल हिंदी में 60 क्वेश्चन आते हैं। ये 60 क्वेश्चन वाला पेपर है। ये सारी चीज़ें आप लोग जानते ही हैं। अब चूँकि यहाँ पे हिंदी का है तो मैं यहाँ पे एक ही क्वेश्चन को आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ताकि फॉन्ट भी बड़ा रहे। पहला प्रश्न है, उत्थान का विलोम शब्द क्या है। उत्थान का विलोम शब्द होता है पतन। और बाकी जो शब्द लिखे हैं इनको भी देख लीजिए। विनाश का विलोम उत्पत्ति हो जाता है। अनुत्थान ऐसा कोई शब्द नहीं होता है, ये गलत लिखा है। वर्तनी में ध्यान रखना, वर्तनी में अगर पूछे तो गलत कर देना। ऊपरी का विलोम शब्द होता है अधः। ऊपरी का पैसे मतलब क्या होता है, ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर, ऊपर यानी ओवरहेड। अधः का मतलब क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न है, सातत्य का विलोम क्या है। सातत्य का यहाँ पे मीनिंग भी जान रही है तो ईजी हो जाता है। सातत्य का मतलब होता है निरंतरता, स्थायित्व, कंटिन्यूटी, परसिस्टेंस। इसका विलोम शब्द हो जाएगा असातत्य, ठीक है। ए ऑप्शन सही है। इससे बचना है, ये गलत शब्द है। व्याप्त का अव्याप्त हो जाएगा और असंगत का संगत। क्लियर है। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। यहाँ पे कौन सा युग्म बेमेल है, गलत बताना है। व्यष्टि का समष्टि, ये सही मैच है। संलिप्त का यहाँ पे तटस्थ, ये भी सही है। वैदिक का जो विलोम शब्द होता है अवैदिक होता है, सांसारिक नहीं होता। सांसारिक किसका यहाँ पे विलोम शब्द होता है, सांसारिक विलोम शब्द होता है पारलौकिक का। और बी भ्रांत, ये शांत, सही है। गलत, यहाँ पे गलत बताना था ना, बी ऑप्शन सही है, क्योंकि वैदिक का करेक्ट विलोम शब्द अवैदिक होता है। चौथा प्रश्न, यहाँ पे शब्द और उनके विलोम शब्द, वो तो 10-10 क्वेश्चन आते हैं ना। 6 टॉपिक हैं, ये सब आप लोग जान रहे हैं। 6 टॉपिक हैं, सबसे 10-10 क्वेश्चन आते हैं 6 टॉपिक से, तो टोटल 60 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। वस्त्रधारी का दिगंबर हो जाएगा, समस्त का एकल हो जाएगा। श्लाघ्य, ये इंपॉर्टेंट है। श्लाघ्य का जो विलोम शब्द होता है वो निंदनीय होता है, निंदनीय। और मंथर का क्षिप्र। यहाँ पे सभी लाइन से मैच है। आपने यहाँ पे श्लाघ्य का विलोम शब्द देखा निंदनीय, तो श्लाघ्य का अर्थ क्या हो गया, एडमायरेबल, प्रशंसनीय या फिर प्रशंसा के योग्य, सम्माननीय, कुछ भी बोल लीजिए। यहाँ पे क्षिप्र लिखा है, क्षिप्र का मतलब बताएं। क्षिप्र का मतलब होता है शीघ्र या फिर जल्दी। तो मंथर का मतलब हो जाएगा धीमा, ठीक है। 1 2 3 4 हो जाएगा यहाँ पे। 5वां कीजिए, सूची का शुद्ध विलोम क्या होगा। सूची का मतलब बताइए पहले तो। सूची का मतलब होता है प्योर, पवित्र, साफ या फिर स्वच्छ। ये सारे यहाँ पे आपके पर्यायवाची भी तैयार होते जा रहे हैं। इसका विलोम शब्द हो जाएगा असूचि, बस आ लगा देना है। डी ऑप्शन सही है। छठे में है, गुण शब्द का विलोम शब्द क्या है। गुण शब्द का विलोम शब्द बोधगम हो जाएगा, ये तो आसान है, ए ऑप्शन सही है। 7वां है, कम शब्द का विलोम शब्द क्या है। कम का यहाँ पे पूछा है। कम का विलोम शब्द होता है यथेष्ट, अधिक मत लगा देना, ठीक है। यहाँ पे यथेष्ट का मतलब होता है पर्याप्त। कम का पर्याप्त करेक्ट आंसर है, ये सही है। हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखिए। शब्द का विलोम बताइए। स्खलित का अस्खलित हो जाएगा, ठीक है। स्थावर का हम लोग जंगम पढ़ते हैं। स्थूल का सूक्ष्म हो जाएगा और सुपथ का कुपथ हो जाएगा। जंगम का मतलब होता है मूवेबल, जो चल सके, और स्थावर जो चल ना सके। स्थावर को क्या बोलते हैं, स्थिर बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 1 3 4 सही है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन कीजिए, कौन सा गलत बताना है। कोप का विलोम शब्द कृपा, करेक्ट है। गौरव का, ये गौरव इंपॉर्टेंट है, लाघव इसका विलोम शब्द होता है। जड़ता का चैतन्य, ये भी करेक्ट है। सृजन का प्रलयनी होता है, सृजन का विलोम शब्द नाश होता है। यानी एक क्रिएशन हो गया सृजन, और नाश मतलब डिस्ट्रॉय, तो नाश सही शब्द है। प्रलय का जो विलोम शब्द होता है, या फिर प्रलय जिसका विलोम शब्द है, वो सृष्टि का है, ठीक है, सृष्टि का। तो यही पेयर गलत मैच है। 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। वाक्य शुद्धि में एक बात आप लोग जरूर ध्यान रखें, यहाँ पे वर्तनी की भी गलती होती है साथ साथ में, तो आपको वर्तनी पे भी ध्यान देना है।
जैसे दूसरे ऑप्शन में गरिष्ठ लिखा है, गरिष्ठ ये गलत शब्द है, इसका शुद्ध रूप गरिष्ठ होता है। ठीक है, गरिष्ठ यानी जो भोजन आसानी से पचता नहीं उसे गरिष्ठ बोला जाता है। तो यहाँ पे यही शब्द गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे दूसरा तो गलत हो गया। सी ऑप्शन है, पंत जी को षष्ठी पूर्ति पर रूपाम्बर आकृति भेंट में दी गई। यहाँ पे भेंट के साथ में लिखा है मैं दी गई है, भेंट में दी गई है, ये गलत है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे भेंट की इतना भी सफिशिएंट था। और यहाँ पे डी ऑप्शन में अंतर्ध्यान जो शब्द लिखा है ये इसकी वर्तनी गलत है, ये अंतर्धान होता है ना, ये सब तो आप पढ़ते रहते हैं, अंतर्धान, तो ये भी गलत हो गया। सी भी गलत है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन सही है, उसने मिष्ठान खरीदा। ठीक है, चलिए 11 देखिए, करेक्ट स्टेटमेंट, मैंने बाजार से सामान खरीदा। ठीक है, ये तो सही लग रहा है, उसने बाजार नहीं जाना है, ये तो गलत है, हम तो आपको बता दिए थे। यहाँ पे तो शब्द का यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। डी ऑप्शन में मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है, यहाँ पे ये जो गुरु के ऊपर लिखा है ये गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, गुरु के प्रति होना चाहिए। ठीक है, गुरु के प्रति, तो ये गलत है। सी भी गलत है, बी भी गलत है, ए सही है, मैंने बाजार से सामान खरीदा। ठीक है, ठीक है, 12वां देखिए, विद्या श्रेष्ठ धन होती है। गलत है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, ये सही है, बी ऑप्शन सही है, बाकी गलत है। 13 में देखिए, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। ठीक है, यहाँ तक तो सही लग रहा है। बी ऑप्शन में यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, ताजे का यूज यहाँ पे होना चाहिए, है ना, ताजे रस, तो ये तो गलत हो गया। सी ऑप्शन में ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, ये भी गलत हो गया, गन्ना को ताज़ा नहीं करना है, रस को ताज़ा करना है, ये तो गलत है ही, ये ऑप्शन सही है, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। चलिए 14 देखिए, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया। उड़ गया नहीं होना चाहिए, उड़ गए होना चाहिए, है ना, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, डी ऑप्शन सही है, बाकी अशुद्ध है। 15 देखिए, 15 में दही शब्द जो है ये पुल्लिंग के अर्थ में यूज किया जाता है, तो खट्टी यहाँ पे गलत हो गया, दही खट्टा है ये करेक्ट है, और ये दोनों तो पढ़ने में ही गलत लग रहा है। 16 देखिए, आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है, विख्यातपूर्ण गलत है, यहाँ पे विख्यात होना चाहिए, गलत हो गया। आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी। सी ऑप्शन में यहाँ पे देश भर के साथ पूरा भी लिखा है, पूरे देश भर का कोई मतलब नहीं है, ये इर्रिलेवेंट शब्द है, ये भी गलत हो गया। अब बी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन में देखिए, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, डी ऑप्शन सही है, जो शुद्ध है। 17 देखिए, रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था। यहाँ पे अगर तक नहीं लिखोगे तो काम नहीं चलेगा, बिल्कुल काम चलेगा, इसका मतलब है तक जो है ये लॉजिकल शब्द नहीं है, यहाँ पे तक को हटा दो, गलत हो गया ये। राजपथ की सड़क, राजपथ अपने आप में रोड को रिप्रेजेंट करता है, सड़क लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी गलत है। शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला, यहाँ पे तो शब्द ही नहीं लिखा है इन्होंने, शिकारी ने होना चाहिए ना, ये गलत है। डी ऑप्शन में उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, डी सही है। 18 देखिए, ये तो वही क्वेश्चन आ गया, उसकी दही खट्टी है, खट्टी नहीं खट्टा होना चाहिए, गलत हो गया। यह रूमाल अच्छी है, अच्छी नहीं अच्छा होना चाहिए। कई हाथियाँ जा रही हैं, ये हाथियाँ गलत लिखा है ना, कई हाथी लिखना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए कई हाथी जा रहे हैं। ठीक है, उसका मकान बहुत अच्छा है, ये सही है। 19 देखिए, डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं, ये तो यहाँ पे इन्होंने वर्तनी गलत लिख दी, प्रभारी को ऐसे लिखा जाता है, पहला गलत हो गया। आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूँ, 31 नहीं होता है 31 होता है, वर्तनी की गलती है यहाँ पे, ये भी गलत है। इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ है, तुषारपात यूज करते हैं या फिर तुषारापात, जो रा होना चाहिए ये बड़ा रा होना चाहिए ना, तभी तो संधि विच्छेद करोगे तो आपात आएगा, है ना, तुषार का आपात, ये गलत हो गया। हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, ये सही है। 20 कीजिए, वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी विदेश गया हो, क्या बोलता है, जिसका पति परदेश गया हो उसे बोला जाता है प्रोसित पति का, प्रोसित पति का। जिसकी नई नई शादी हुई रहती है उसे नवोड़ा बोला जाता है, और जिसका पति विदेश से लौटा हो उसे बोलते हैं आगत पति का। ठीक है, चौथा केस ये बनता है, पति विदेश गया, विदेश से लौट नहीं रहा है, पत्नी वियोग के मारे मरी जा रही है, वियोग की कल्पना से दुखी है, उस स्थिति को बोला जाता है स्त्री को
प्रवत्स पतिका। पढ़ लेना यार, इसको, बड़ा कठिन शब्द है, हमसे तो पढ़ा भी नहीं जा रहा है। ये तीनों शब्द बर्तनी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बर्तनी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 में है, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसे बोला जाता है दुर्निवार, सी ऑप्शन। 22 देखिए, 22 में है, कहाँ गया, अपना मंतव्य साधने वाले को क्या बोला जाता है, अपने मंतव्य साधने वाले को बोला जाता है स्वार्थी, सी ऑप्शन। प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ क्या है, ये पक्ष की पहली तिथि को बोला जाता है प्रतिपदा। जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो उसे क्या बोलते हैं, निस्पृह, बी ऑप्शन। बर्तनी भी ध्यान रखना। 25 वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। इसको बोला जाता है वीर प्रसू, वीर प्रसू। और वीरांगना तो खुद वीर स्त्री होती है, वीर स्त्री को ही वीरांगना बोला जाता है। 26 है, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए क्या शब्द यूज होता है। इसके लिए शब्द यूज होता है धीरोदात्त। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 27 में, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है इसे विपत्निक बोला जाता है, विपत्निक। विधुर यानी जिसकी पत्नी का निधन हो गया हो। किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति को वियोगी बोलते हैं, और जिसकी पत्नी ना हो उसे अपत्नीक बोलते हैं। तो यहाँ पे ये दो शब्द लिखे हैं, थोड़ा ध्यान रखना। अपत्नीक मतलब पत्नी है ही नहीं, ठीक है। तो जब पत्नी नहीं है तो अपत्नीक हो जाएगा, और पत्नी है लेकिन वो साथ में नहीं रह रही है तब विपत्नीक हो जाएगा, ठीक है। 28 में, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है अपत, अपत करेक्ट आंसर है। यहाँ पे पहले ऑप्शन में प्रापर्ण लिखा है, प्रापर्ण का मतलब होता है गिरा हुआ पत्ता, ठीक है, गिरा हुआ पत्ता। 29, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके इसे बोला जाता है असूर पस्या। बर्तनी में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। 30 देखिए, 30 में तमस का विलोम शब्द बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योतिर्मय, ये ऑप्शन। अगर प्रकाशमय का विलोम शब्द पूछता तो अंधकारमय हो जाता। 31 है, तत्सम बताना। तत्सम तद्भव, तत्सम क्या शब्द होते हैं, जो संस्कृत से जुड़े शब्द हैं, पुराने शब्द हैं, और तद्भव जो आज के चलन में यूज होते हैं। तो यहाँ पे पुराना शब्द पूछा है, संस्कृत से जुड़ा हुआ शब्द पूछा है। कांतो तद्भव है, बाहर तद्भव है, जमुना भी तद्भव है, लेकिन दिन जो है ये तत्सम है, ठीक है, क्योंकि इसका तद्भव जो होता है वो दिवस होता है, दिवस। लेकिन एक तरह से दिवस भी हम लोग को तत्सम ही लग रहा है ना, तत्सम लग रहा। यहाँ पे इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना आप लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कान, बाहर, जमुना, ये तो पूरी तरीके से तद्भव लिखे हुए हैं, क्योंकि कान का जो तत्सम होता है वो कर्ण होता है, और जमुना का तत्सम यमुना होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है, ठीक। 32 तद्भव बताना है। तद्भव शब्द अटारी का तत्सम बताना है। अटारी शब्द ये तद्भव है, इसका तत्सम शब्द होता है अट्टालिका। बर्तनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा लगभग हर जगह दिख जाता है अट्टालिका की बर्तनी पूछी जाती है। 33 में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव बताना है, आज की चलन का शब्द बताना है, तो बंदर हो जाएगा, क्योंकि बंदर का जो तत्सम लिखा है वो तो बानर इन्होंने पहले ऑप्शन में लिखा ही है, ये ऑप्शन सही है। भ्रमर ये संस्कृत से जुड़ा हुआ शब्द है, तद्भव क्या हो जाएगा इसका, भौरा। और पवन का जो तद्भव होता है ये हवा होता है, ठीक। 34 है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। सी ऑप्शन करेक्ट है, पत्ता तद्भव है और पत्र तत्सम है। यहाँ पे क्या गलती है, यहाँ पे जो रत्ता लिखा है, रत्ता क्या होता है, रात्रि होना चाहिए ना, यहाँ पे हत्ता गलत लिखा है, यहाँ पे हस्त होना चाहिए, और यहाँ पे नच्चा की जगह नृत्य होना चाहिए, ठीक। 35 तद्भव कौन सा है, घड़ा शब्द तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका जो तत्सम होता है वो होता है घट, ठीक है, घट। और ये जो शब्द लिखे हैं ये तो ऑलरेडी तत्सम लिखे हुए हैं, इनका तद्भव बताइए जल्दी जल्दी से। खजूर का क्या हो जाएगा, खजूर हो जाएगा, खटवा का खाट हो जाएगा, और दक्षिण का दाहिना हो जाएगा, ठीक है। चलिए 36 देखिए, तद्भव से तत्सम रूप में सही शब्द युग में बताइए। यहाँ पे करेक्ट पेयर है सर्प और सांप, ठीक। यहाँ पे डी में क्या गलती है, क्षेत्र में यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्षेत्री होना चाहिए, ठीक है, क्षेत्री ये शब्द होना चाहिए। तो क्षेत्री ये तत्सम हो जाएगा, और खेती तद्भव हो जाएगा। लाक्ष और लाख में यहाँ पे लाक्ष में गलती है, लाक्ष की जगह लक्ष्य होना चाहिए।
और कश्ची की जगह किंचित होना चाहिए। ठीक है। 37 देखिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है। अब यहाँ पर देख लेना है आपको कि किस ऑप्शन में कौन सा शब्द है जो परिमाण को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और क्रिया विशेषण को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले ऑप्शन में बहुत, देखिए बहुत इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बाकी किसी ऑप्शन में परिमाण वाली बात नहीं हुई है। 38 देखिए, 38 में है, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है। अमरूद का मीठा होना क्या है, ये अमरूद का गुण है ना, तो गुणवाचक हो जाएगा। 39 में वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष क्या है। देखिए, नाउन को भी विशेष से बोला जाता है और प्रोनाउन को भी विशेष से बोला जाता है। विशेष और विशेषण के प्रश्नों को करते समय एक बात हमेशा याद रखिए, अगर किसी वाक्य में विशेषण के तुरंत बाद कोई संज्ञा लिखी है तो फिर वही विशेष होगा। जैसे यहाँ पे विशेषण क्या है, श्रेष्ठ विशेषण है, और विशेषण के बाद तुरंत बाद क्या लिखा है, उपासक लिखा है, तो यही विशेष होगा। ठीक है, यहाँ पे उपासक विशेष हो जाएगा। 40 देखिए, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। इसमें बताना है कितने विशेषण हैं और कितने विशेष हैं। भला होना ये विशेषण है, महान ये विशेषता है, विशेषण हो गया, उचित भी विशेषण हो गया और संयमित भी विशेषण हो गया, यानी 4 यहाँ पे विशेषण हो गए। और अगर किसी विशेषण के जस्ट बाद कोई संज्ञा लिखी है तो वही विशेष होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लोग विशेष हो गया और व्यवहार विशेष हो गया, 2 विशेष हो गए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 41 देखिए, इनमें से ये क्या लिखा है, सौत का तत्सम रूप क्या है। तो एक बात तो इन्होंने बता दी, सौत जो शब्द लिखा है ये तद्भव है। ठीक है, ये तद्भव है, इसका तत्सम होता है सापत्नी, सी ऑप्शन। 42 है, यहाँ पे तत्सम कौन सा नहीं है ये बताना है, यानी क्या पूछा है, तद्भव पूछा है फिर, है ना, तद्भव पूछा है। यहाँ पे अमी शब्द जो लिखा है ये तद्भव शब्द लिखा है, क्योंकि इसका जो तत्सम होता है ये अमृत होता है। ठीक है, ये अमृत होता है, और बाकी जो शब्द लिखे हैं तत्सम लिखे हुए हैं, ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। मनुष्य का तद्भव क्या हो जाता है, मानव हो जाता है। स्तंभ का क्या होता है, खंबा, और गमन का गौना। 43 तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, यानी तद्भव बता दीजिए। चक शब्द तद्भव है, इसका तत्सम बताइए फिर। इसका तत्सम शब्द होता है चक्षु। कार शब्द हुआ, युक्ति शब्द हुआ और श्रृंगार, ये तत्सम शब्द लिखे हुए हैं, इनके तद्भव देख लीजिए। तद्भव कारज होता है कार्य का, युक्ति का तद्भव जुगति होता है, और श्रृंगार का तद्भव श्रृंगार होता है। ठीक है, 44 में तद्भव बताइए। तद्भव लिखा हुआ है क्योंकि इसका जो तत्सम शब्द होता है वो विस्मृति होता है, ये ऑप्शन राइट है। 45 में पूछा है विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इसमें विशेषण क्या है, विशेषण का प्रकार पूछा है। यहाँ पे विशेषण विद्वान है, और विद्वान क्या है, ये गुण है, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। 46 देखिए, कौन सा शब्द यहाँ पे विशेषण नहीं है। उत्कृष्ट एक्सीलेंट विशेषण है, निकृष्ट विशेषण है, दृष्ट विशेषण है, विषाद ये विशेषण नहीं है। 47 देखिए, यहाँ पे भी विशेषण बताना है। सुंदर विशेषण होता है लेकिन सुंदरता नहीं है, कभी तो नाउन हो गया। यहाँ पे विशेषण है विद्वान, जो ऊपर वाले क्वेश्चन में सीखे भी थे। इसी तरह भला विशेषण है, भलाई विशेषण नहीं है। ठीक है, 48 देखिए, वह कृष का व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष क्या है। विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जा रही है वही विशेष है, तो यहाँ पे व्यक्ति जो है यही विशेष है, ये ऑप्शन सही है। ये विशेष लिखा है, विशेष नहीं, एक्चुअली ये विशेष है, वो प्रिंटिंग में गलती हो गई, ये विशेष है। 49 देखिए, क्रिया विशेषण बताइए। आसान सा प्रश्न है, क्रिया का भी बोध हो रहा हो और विशेषण का भी बोध हो रहा हो, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता। 50 दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। दोनों को अगर इंग्लिश में लिखें तो बोथ होगा, है ना, तो ये संख्यावाचक हो गया, समुदाय बोधक हो गया, ये ऑप्शन। 51 क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में एक गलत शब्द है, उसे चयनित कीजिए। रोष क्रोध का पर्यायवाची है, अमरस्वी है और कोप भी है, स्वत्व नहीं है। स्वत्व का मतलब तो अपनापन होता है, अपनापन। ठीक, तो यहाँ पे गलती बताना था ना, सी सही है।
चलिए अब पर्यायवाची के ही यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। मोर का पर्यायवाची जो नहीं है वो बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केकी जो है मोर का पर्यायवाची होता है, सिखी मोर का पर्यायवाची होता है, शिखंडी भी मोर का पर्यायवाची है। अक्सर पूछता है ये सब। कीस यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि कीस जो पर्यायवाची होता है बंदर का होता है। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है। ये गौ जो लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बैल का भी पर्यायवाची है और गाय का भी पर्यायवाची है। बलिवर्ध बैल का पर्यायवाची है, वृषभ बैल का पर्यायवाची है। अस्म क्या होता है? अस्म तो स्टोन होता है ना, पत्थर होता है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 में पार्थ का पर्यायवाची बताइए। पार्थ का पर्यायवाची है अर्जुन। यहाँ पे देखिए सरिता का पर्याय कौन सा नहीं है? सरिता यानी नदी, रिवर। तटनी रिवर का पर्यायवाची है, सही है। निम्ना रिवर का पर्यायवाची है, तरंगणी भी रिवर का पर्यायवाची है। जबकि ये जो त्रिपथ का लिखा है ये गंगा का पर्यायवाची है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। जो पर्यायवाची नहीं है सरिता का, नदी का। 57 में बताइए प्रशंसा का पर्यायवाची क्या होगा? इसको किए हो ना, शुरुआत में किए थे इसी टेस्ट में। श्लाघ्य पढ़ा था ना, श्लाघ्य, एडमायरेबल, प्रशंसनीय। डी ऑप्शन सही है। कुंभिल पर्यायवाची शब्द है चोर का, और अमरस ये क्रोध का होता है। ये सारे शब्द यूज हो चुके हैं इसी टेस्ट में। और कृषाणु ये आग का होता है। 58 देखिए अभिजात का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अभिजात वर्ग पढ़े हो ना मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते रहते हैं। अभिजात वर्ग यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ को बोलते हैं अभिजात। हिस्ट्री में कुलीन शब्द का यूज होता है, तो श्रेष्ठ अभिजात का पर्यायवाची है, कुलीन भी है, आर भी है। यहाँ पे जो नहीं है वो पूछा है, यहाँ पे करेक्ट आंसर महीप हो जाएगा। ये महीप लिखा है, महीप पर्यायवाची होता है राजा का। ठीक है, चलिए 59 देखिए अमृत किसका पर्याय है? अमृत के पर्यायवाची होते हैं अमी, सोम, अमी और पीयूष। अमी और अमृत का भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कौन सा तद्भव तत्सम है, जिसमें से अमी शब्द को हम लोगों ने तद्भव पढ़ा था, है ना, और अमृत को तत्सम पढ़ा था। यहाँ पे ये किसका पर्यायवाची है? अमी का। अमी सही हो जाएगा। पयोवधी तो ये समुद्र का पर्यायवाची है। अर्क, अर्क क्या है? अर्क तो एक पेड़ का नाम है। और पय ये जल, जल का पर्यायवाची होता है। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है। 60 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जीव का पर्यायवाची नहीं है? पखेरु तो पक्षी का पर्यायवाची होता है, तो यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्राणी, प्राण, चैतन्य ये सारे जीव के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट नंबर 9 हो गया हम लोग का जीएस वर्ल्ड का आर के लिए। टेस्ट नंबर 8 कर लेंगे, इसके बाद कर लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ठीक है, तो टेस्ट करते रहिए, रिवाइज करते रहिए और करंट अफेयर्स पे भी ध्यान दिए रहना। अच्छे से पढ़ के जाना है 2-3 रीडिंग एग्ज़ाम से पहले। चलते हैं, मिलते हैं टेस्ट 8 में।